तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को 4D को, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से। तो करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सजेशन देना चाहेंगे कि आप इंट्रोडक्शन एक बार देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। इन्होंने कहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो मूल हमें ज्ञात करने हैं वो आपको किससे करने हैं, द्विघात सूत्र से ज्ञात करने हैं, ना कि गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हमने अपनी पीछे वाली एक्सरसाइज लास्ट वाली 4C सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है मूलों से, मूल ज्ञात करने हैं सूत्रों से, ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है किससे, द्विघात सूत्र से। तो वही सॉल्व करते हैं, इनके मूल निकालते हैं सूत्र द्वारा। तो देखिए पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, विद साइन लेनी है 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 14। अब तो आप समझ गए होंगे a और b कहाँ से मिलते हैं। एंड c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 9 हो गई, ठीक। बस अब आपको क्या लिखना है, सूत्र, ठीक है, द्विघात सूत्र। तो सूत्र क्या होता है आपका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कीजिए, आपके आंसर्स आ जाएंगे। वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो गया माइनस बी, बी की जगह पे वैल्यू लगाएंगे, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -14, ठीक है, माइनस की 14 हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 2, सी कितना है 9, ठीक है, अपॉन 2a, ए कितना है 2, ठीक। -14 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस, तो 4 दूनी 8, 8 ने 72, ठीक, बटे 4, ठीक। 196 माइनस 72 कर लेंगे तो ये 4 हो गए, और 9 में से 7 गए 2, और ये 124 कितना हो गया आपका ये -14 प्लस माइनस अंडर रूट 124 बटे 4 हो गया, ठीक है ना। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये अंडर रूट वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। आपको अगर पहाड़े याद हैं ठीक से तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया 31 चौक 124 होता है बटे 4 बराबर -14 प्लस माइनस ये 4 आपके बाहर आएंगे, ठीक है, 2 आ गए बाहर, ठीक है। 4 का वर्गमूल, 4 किसका वर्गमूल है 2 का, अंदर क्या रह गया आपका 31 अपॉन 4, ठीक है ना, इतना रह गया। अब आपको क्या करना है, वैसे आपका आंसर तो यहीं पे हो गया, यहीं पे हो गया, लेकिन इसमें से कॉमन जब हो रहा है तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा, बुक से आंसर मैच कराना है। तो ऊपर से आप 2 कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे ऊपर से 2, तो केवल 2 कॉमन करेंगे तो माइनस का 7 प्लस माइनस कितना रह गया √31, ठीक है, अपॉन में 4, तो 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया 2 टाइम्स गया आपका, तो ये हो गया आपका बचा कितना है -7 प्लस माइनस √31 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही मूल निकल आए। अगर आप चाहें तो इन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, तो आपके मूल अलग अलग आप लिखना चाहें तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -7 प्लस √31 अपॉन 2, और हो जाएगा आपका -7 माइनस √31 अपॉन 2, ठीक है। ये दो अलग अलग हो गए, चाहे तो आप इकट्ठा करके रख दीजिए या अलग अलग करके लिख लीजिए। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड को भी हमें सूत्र से ही सॉल्व करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर,
तो कर देंगे तुलना और क्या ले लेंगे, ए और बी की वैल्यू। ए कितना आ गया आपका 25 एंड बी कितना आ गया आपका 50 और सी कितना हो गया 12। ठीक है, अब हम लगाएंगे सूत्र। हमारे पास सूत्र है, क्या सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू 50 है, 50 रख दी, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 50 है, 50 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 25 एंड सी कितना है 12। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया, क्या कहते हैं, माइनस का 50 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान से देखेंगे कितना हो गया ये हो गया आपका 2500 मतलब 2550 का स्क्वायर माइनस 25 चौक 100, 100 गुणा 12 कितना हो गया 1200। ठीक है, 1200 बटे बटे हो गए आपके 25 दूनी 50। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो -50 प्लस माइनस अंडर रूट कितना रह जाएगा 1300 अपॉन 50। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखते हैं। तो देखिए -50 प्लस माइनस अंडर रूट 13 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको, अपॉन में 50। ऊपर से 100 में से 100 कॉमन करेंगे तो कितना बाहर आ जाएगा आपका 10 बाहर आ जाएगा, रूट 13 रह जाएगा अपॉन 50। 10 कॉमन कर लें, 10 कॉमन कर लिया हमने तो हमारे पास रह गए -5 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 50। तो ये 5 टाइम गया। ठीक है, ये आपका 5 टाइम गया और आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई -5 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 5। ये आपके मूल हो गए। ठीक है ना, कितना आसान था। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इसके भी मूल हमें सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर। तो करेंगे तुलना, तो तुलना करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a इक्वल्स टू 2 हो गया, b इक्वल्स टू 14 हो गए एंड c इक्वल्स टू 9 हो गए। सूत्र लिखेंगे, द्विघात सूत्र अपने पास कौन सा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो -14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 9। ठीक है, अपॉन अपॉन 2 इंटू ए कितना हो गया 2। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो ये कितना हो गया आपका -14 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान से देखते हैं 196 हो गया, माइनस माइनस से 4 दूनी 8, 8 ने 72, 72 हो गया अपॉन 4 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, -14 प्लस माइनस अंडर रूट कितना रह जाएगा 124 रह जाएगा अपॉन में 4। ठीक है, अब इसी साइड इस साइड सॉल्व करते हैं इसे। तो ये कितना हो जाएगा -14 प्लस माइनस अंडर रूट 31 चौक 124 अपॉन 4। ऊपर से कॉमन हो रहा है कितना, देखिए रूट से बाहर कितने आएंगे 2 आ जाएंगे, 2 आ गए बटे 4। अब ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा -14 प्लस माइनस रूट 31, 7 बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, 7, 2 कॉमन कर लिए तो 7 बचेंगे अपॉन में 4, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया -7 प्लस माइनस रूट 31 अपॉन 2। ये हो गए आपके आंसर, मूल हो गए आपके। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, तो कितना मिल गया तुलना करने पर, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू, विद साइन लेंगे -3 एंड c इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक, अब सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपका क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना हो गया 2, सी हो गया 4। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2। ओवरऑल वैल्यू ये क्या हो गई, प्लस की हो गई, प्लस माइनस रूट, ध्यान से देखेंगे 3 3 जा 9 माइनस 4 चौक 16 है ना, या 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है ना, तो अपॉन में 4 हो गया। और अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना रह जाएगा 9 माइनस कर देंगे तो माइनस का 23 है ना, अपॉन 4। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि हम इस टाइप के नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते रूट के अंदर -23 को, माइनस वाले रूट। एक बात ध्यान से समझेंगे, अगर रूट के अंदर आपका माइनस का 4 है, माइनस का 16 है, या माइनस का 36 है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये 2 का वर्ग स्क्वायर रूट है, मतलब वर्गमूल है 2 का, ये 4 का वर्गमूल है, ये 36 का वर्गमूल है। लेकिन ये तभी तक उसका वर्गमूल है जब तक ये पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव होने के बाद में नेगेटिव वाले वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेगेटिव वाले नंबर्स का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस चीज को आप सीखेंगे 11th क्लास में कि नेगेटिव वाले नंबर्स का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। चैप्टर है 11th क्लास में सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें सीखेंगे। अभी आप यहाँ पे 10th क्लास में आप इस टाइप के नंबरों का, नेगेटिव वाले नंबर्स का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सूत्र से ही करना है आपको। तो तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2, बी की वैल्यू कितनी मिल गई -5 एंड सी की वैल्यू कितनी मिल गई -24। ठीक है, सूत्र लगाएंगे जो आपके पास है। ठीक है, कौन सा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखेंगे इसमें माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4 गुणा a कितना 2 एंड c कितना है आपका माइनस का 24। ठीक है, इतना हो गया अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो गया ओवरऑल, प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो गया आपके 25 और 24 चौक 96, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 96 दूनी 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और 1 19, 96 दूनी 192। ठीक है, 96 और 96 प्लस कर लेंगे, 6 6 12 हासिल 1 और 9 9 18 और 1 19, 192। ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है, अपॉन 2a हो गया, 2a की जगह मतलब सॉरी 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में इसको 4 कर लेंगे हम इसको, तो ये कितना हो गया, इसे सॉल्व करेंगे और आगे तो आपका ये हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 5 और 2 7, 9 और 2 11, 1 हासिल 1 और 217/4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, क्योंकि 217 के आप फैक्टर नहीं कर सकते, यही बुक में आपका आंसर दिया हुआ। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो इसमें कहते हैं निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात करते हैं। मूलों के लक्षण ज्ञात करना आपको बताया गया है, आप कर सकते हैं इसको आसानी से। तो क्या करना होगा आपको, पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, क्योंकि ये दो का समीकरण है, तुलना करने पर तुलना करेंगे, ए की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपको क्या निकालना है, विविक्त कर, मतलब डी निकालना है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू निकालते हैं, डी की कितनी आ गई, बी की वैल्यू है आपकी 1/3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1/2, सी कितना ये 2 से ये 4 कट गए 2 रह गया, ये हो गया 1/9 माइनस ये कितना हो गया 2 एकम 2। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, कितना हो जाएगा ध्यान से देखते हैं। इधर डी चल रहा है आपका, डी इक्वल्स टू कितना एलसीएम हो गया 9, 1 माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गई -17/9। तो ये माइनस की आ गई, तो डी हमें यही तो चेक करना होता है प्लस का या माइनस का, तो माइनस का हो गया, मतलब ये 0 से छोटा हो गया। तो अतः मूल कैसे हो गए, अतः मूल कैसे हो गए, काल्पनिक, या वास्तविक नहीं है, काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को निकालते हैं, इस वाले के मूलों के लक्षण को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, अगर हम भूल जाएं तो आपको ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -4√3 हो गया आपका, एंड c इक्वल्स टू 4 हो गया। d की वैल्यू और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आएगा बी स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4 ac लग गया। तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 गुणा √3 का 3 माइनस ये कितना होगा 16 और 16 3 48। ठीक है, ये कितना हो गया 48 माइनस 48। तो देखिए कितनी आ गई वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे क्या आया आपका डी जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये तो कंडीशन होती थी कि जब डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, तो करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, समान मतलब बराबर होंगे। ठीक, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको यही लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, सभी का पैटर्न सेम है, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, बी की वैल्यू 12 एंड सी की वैल्यू 9। तो आप डी की वैल्यू निकालेंगे क्या, बी स्क्वायर -4ac। बस ये चेक करना है डी का साइन क्या होगा, डी इक्वल्स टू बी की वैल्यू 12 इसका स्क्वायर -4 गुणा 4 गुणा 9। ठीक है, ए और सी 4 और 9 है, तो डी इक्वल्स टू 144 माइनस 4 चौक 16, 16 नेमा कितने हो गए 144 ही होते हैं, वरना आप चेक कर लीजिए 16 नेम कितने होते हैं 144। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें भी आपको वास्तविक और मूलों का लक्षण ही चेक करना है, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर।
ए की वैल्यू कितनी मिली 7, बी की वैल्यू कितनी मिली -3 एंड सी की वैल्यू कितनी मिली 5। तो आप चेक करेंगे क्या डी, तो निकालेंगे b² -4ac, तो कितना हो जाएगा b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू 5। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया 3 3 जा 9 माइनस, तो ये हो गए आपके 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। ठीक है 140 ही हो जाएंगे। देखिए 5 चौक 20 और 7 दूनी 14। ठीक है तो ये हो गया d इक्वल्स टू 9 कम कर देंगे तो 131 रह जाएगा माइनस का। तो d क्या हो गया देखिए ध्यान से, d की वैल्यू आपकी क्या हो गई, d की वैल्यू छोटी हो गई, 0 से नेगेटिव है इसलिए छोटी हो गई। तो मूल क्या हो गया आपके, मूल काल्पनिक। ठीक है कैसे, काल्पनिक हो गया आपके। ठीक चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो इसमें भी आपको यही चेक करना है, तो आप लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर, तो a की वैल्यू 2 मिल गई आपको, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5 मिल गई। आप d की वैल्यू निकालेंगे, b² -4ac विभक्त कर निकालेंगे, तो d इक्वल टू कितना हो गया आपका ये, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, ए और सी की वैल्यू लगा दी, ये कितना हो गया आपका 9 हो गया, -5 चौक 20 दूनी 40। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 9 कम कर देंगे 31। ठीक है तो मूल कैसे हो गया आपके, ये क्या हो गया d इज लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, 0 छोटा हो गया, तो मूल कैसे हो गए, मूल काल्पनिक होंगे। या आप लिख सकते हैं कि मूलों का कोई अस्तित्व, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है वास्तविक मूल नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, काल्पनिक आएंगे। ठीक है ये आपका आंसर हो गया। ठीक करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको क्या करना, वही करना है, तुलना करेंगे आप द्विघात समीकरण से, और a और b की वैल्यू लिख रहे हैं, c कितना है 3 है, d निकालेंगे, d क्या है v² -4ac, ये होता क्या है डिस्क्रिमिनेंट और विविक्त कर हिंदी में। तो d की वैल्यू -b का स्क्वायर, ठीक है -4 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 36 हो गया, -4 3 चौक 12 दूनी 24 हो गया। अब 36 में से 24 माइनस कर लेंगे तो 12 बचेगा आपका, कितना 12। तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब d ग्रेटर देन हो गया 0 से। ठीक है d बड़ा हो गया 0 से, तो मूल कैसे हो गए, वास्तविक और भिन्न भिन्न हो गए। कैसे हो गए, वास्तविक और भिन्न भिन्न हो गए। ठीक है कैसे हो गए, भिन्न भिन्न। ठीक है अलग अलग हो गए। ठीक है करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको वही करना है, लक्षण बताना है मूलों का। तो a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 7। तो d की वैल्यू b² -4ac फाइंड करेंगे। तो d इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी हो गई 3 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 7। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया 9 माइनस 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। ठीक है ना, तो ये कितना रह गया आपका d इक्वल्स टू माइनस का 103। तो d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, तो मूल कैसे हो जाएंगे, मूल आपके माइनस का आया तो काल्पनिक है ना, क्या काल्पनिक। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं यदि समीकरण इसके मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है तो पहले तो आप इसकी तुलना कर लीजिए, किससे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई k, b की वैल्यू कितनी आ गई k -1। ठीक है कैसे आ गई, x² के पास a मिलता है, अब कौन है k है, और x की पावर 1 के पास मिलता है b, तो b तो क्या है k -1 है, और c कितना आ गया आपका -1। ठीक है
अब आपको क्या करना दिया है, मूल समान हो, मतलब पहले से ही इसके मूल क्या है, समान है। अब मूल समान होते हैं तो विविक्त कर क्या होता है, 0 के बराबर। अब यहाँ डी की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर 0। तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, के माइनस वन है, इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है के, और इंटू माइनस वन, सी लगा दिए बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना हो गया, के स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस का वन माइनस का टू के आ जाएगा, टू ए भी होता है ना, ए ये हो गया, बी वन हो गया, तो मल्टीप्लाई होकर टू के रह गया, माइनस का ये प्लस हो गया आपका, वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर के हो गया, इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो गया ये आपका हो गया के स्क्वायर, और ये सॉल्व हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस का टू के और प्लस का वन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब के की वैल्यू निकालते हैं, तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके आपको या तो आप सूत्र लगा लीजिए, द्विघात सूत्र, या तो कर लीजिए गुणनखंड विधि से। तो हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं क्योंकि हो जाएगा, ये दिख रहा है, वन प्लस वन कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका फैक्टर इसके टू के। ठीक है, तो ये कितना हो गया, के स्क्वायर प्लस के प्लस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से के कॉमन हो गया, क्या बचा, के प्लस वन, और इधर से वन कॉमन कर लेंगे, इधर से के प्लस वन बचा। तो आपके पास दो ब्रैकेट आ गई, एक आ गई के प्लस वन की और दूसरी आ गई के प्लस वन की इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, एक बार के प्लस वन इक्वल्स टू 0 और एक बार इधर भी के प्लस वन इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू इधर से भी माइनस वन और इधर से भी माइनस वन, ओवरऑल के की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस वन आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। जब मूल समान दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि यही मूल समान वाली कंडीशन है आपकी, जिसमें मूल बराबर होते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही कह रहे हैं कि ये इस वाली समीकरण के मूल बराबर हों तो के का मान निकालिए। तो मूल बराबर है, इसका मतलब डी इक्वल्स टू 0 हो गया। तो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर कितना, 0। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, के स्क्वायर है ये, तो कितना हो गया, बी की वैल्यू के लगा दी, के स्क्वायर हो गया माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, एंड सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस तीन, इसमें फोर ए सी की वैल्यू लगी हुई है, चार दूनी आठ दिया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया आपका। अब बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 24 हो गया, और के बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 24 हो गया। अब ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। के इक्वल्स टू अंडर रूट 6 गुणा 4, तो के बराबर कितना हो गया, 4 बाहर आ जाएंगे, तो ये आपका प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू के की आ गई। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित के विविध कर ही ज्ञात करने हैं, है ना। दोनों मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके हमें क्या ज्ञात करना है, विविध कर ज्ञात करना है। और क्वेश्चन 15 टू 19, ठीक है, 4 क्वेश्चनों के हमें विविध कर निकालने, केवल विविध कर निकालने। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर बी की वैल्यू माइनस 8 आ गई एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो अब आपको केवल विविध कर निकालना, तो विविध कर क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, इसकी वैल्यू देनी है। तो बी की जगह पे लगा दीजिए 8 माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, वैल्यू रखी हुई है आपके सामने। ये कितना हो गया, 64 प्लस हो जाता है स्क्वायर माइनस वाले नंबर का, और 5 और 20 दिया 60 हो गया। वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई आपकी, है ना। कितनी आ गई वैल्यू आपकी, 4 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको विविध कर निकालना है। तो ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू माइनस 7 एंड सी की वैल्यू 5। तो विविध का डी इक्वल्स टू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है,
तो b की वैल्यू कितनी है -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 3 और c कितना 5 हो गया। तो कितना हो गया ये 49 हो गया आपका, माइनस का 5 चौक 20 दिया 60 हो गया। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये वैल्यू इसमें से अगर हम घटा लेंगे तो ये आपकी माइनस का 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 में भी आपको विभक्त कर निकालना है। तो तुलना करके हम a और b की वैल्यू ले ले रहे हैं। आपको लिखना होगा प्रॉपरली कि ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तो विभक्त कर कितना है आपका d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 हो गया। ये कितना हो गया 25 हो गया, माइनस 4 चौक 16 हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया आपका प्लस का 9 हो गया। ठीक है, ये विभक्त कर हो गया आपका। तो करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। इसमें भी आपको विभक्त कर ही निकालना है। तो a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू आपकी क्या हो गई है, इस बार नेगेटिव हो गई है। तो वही लिखकर कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हो गई तो चलिए। तो b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस का 1 कितना हो गया 4 प्लस 12 कितनी आ गई वैल्यू 16 आ गई है। ठीक है, माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें विभक्त कर निकालना है। तो a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 2। ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं इस बार। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। विभक्त कर का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। b की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 3 इंटू सी 2। तो कितना हो गया 25 माइनस 12 दूनी 24। तो d की वैल्यू आपकी फाइनली क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। फिर से ही सेम क्वेश्चन आ गया आपका, जिस टाइप के हमने 13 और 14 क्वेश्चन किए थे, 13 नंबर वाला और 14 नंबर वाला, वैसे ही ये है 20 नंबर का। तो मूल बराबर है, k की वैल्यू लेनी है। तो क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए kx² प्लस 2kx हो जाएगा प्लस का 6, यहाँ माइनस हो जाएगा सॉरी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, k आ गई आपकी। x² के पास जो होता है वो a होता है, और b की वैल्यू जो x की पावर 1 के पास होगा वो b की वैल्यू पूरा आएगा 2k। एंड c कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब क्या है, मूल बराबर हैं तो d इक्वल्स टू 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितनी है 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू कितना 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखिए 4k² हो गया माइनस का 4k हो गया, नहीं 24 हो गया। देखिए 4 6 24 हो गया, 24k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन आ रहा है 4k कॉमन आ रहा है। क्या बचा k माइनस 6, यहाँ से k बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार 4k इक्वल्स टू 0 और एक बार k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक बार k इक्वल्स टू ये 0 हो गया और k इक्वल्स टू प्लस का 6 हो गया। आपकी k की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो 2 में से आपका k इक्वल्स टू 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आप 0 लगा देंगे k इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में k इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ तक 0 हो जाएगा, 6 रह जाएगा सिर्फ, क्या फ़ायदा फिर। तो इसलिए कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं कि हमें इस वाले समीकरण के मूलों की प्रकृति मतलब नेचर लक्षण बताना है। तो कोई बात नहीं, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 9 है।
तो लक्षण के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, विभक्त कर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो d इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 कितना हो गया 36 माइनस 9 चौक 36 कितना 36 तो कितना हो गया 0। अब आपको मालूम है d इक्वल्स टू 0 होता है, तब कैसे होते हैं मूल, मूल कैसे होते हैं बताइए, वास्तविक और समान होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, लिखेंगे वास्तविक तथा समान। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं कि समीकरण के मूल बराबर हो तो k का मान निकालिए। तो निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई, b की वैल्यू माइनस की 12 आ गई और c की वैल्यू कितनी आ गई k आ गई। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, मूल बराबर हो तो, ठीक है, तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू लगाएंगे और a की वैल्यू और c की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 3 इंटू सी कितना k, तो कितना बराबर 0। ये हो गया आपका 144 माइनस 3 चौक 12 के बराबर 0। तो 12 के को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 144 बराबर 12 के। ठीक है, 12 इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 बटे 12। ठीक है, 12 से हम 144 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो k बराबर कितना आ गया आपका 12 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं कि इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, वो भी सूत्र द्वारा। तो कोई बात नहीं, सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -10 एंड c की वैल्यू 2। तो सूत्र क्या होता है आपके पास में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू -10 है, -10 पुट कर दी, ये फॉर्मूले का माइनस रह गया, प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 9 सी इंटू 2। ठीक है, सी कितना है 2, 2 इंटू 9। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, तो देखिए कितना हो गया, ये प्लस का 10 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो गया 100 हो गया, माइनस 9 चौक 36 दूनी 72 हो गया, बटे आपका कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 18। तो ये कितना आ गया आपका 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से 72 कम कर लेंगे तो 8 और 7 28 बचेगा। ठीक है, बटे 18। अब ऊपर से देखिए, ऊपर से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 28 को 7 चौक 28 लिख लेंगे बटे 18, 4 बाहर आ जाएंगे आपके रूट से। ठीक है, नहीं आ जाएंगे, कह दीजिए नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे जी, आपकी जैसी इच्छा। प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 18, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या रह गया 5 प्लस माइनस रूट 7। ठीक है, रूट में से थोड़ी नहीं कॉमन किया, रूट के पास जो नंबर मल्टीप्लाई में था वहाँ से आया है वो, अपॉन 18। तो ये 9 टाइम चला गया। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, ओवरऑल आंसर आपका आ गया 5 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन को। इस वाले के मूल भी हमें सूत्र द्वारा निकालने हैं। तो पहले तो इससे आपको समीकरण बनानी पड़ेगी। सबसे आसान तरीका समीकरण बनाने का, देखिए जिनके हर में x है उनको एक तरफ कर लीजिए और जिनके हर में नंबर है उनको एक तरफ कर लीजिए। इसके हर में नंबर है और इसके हर में नंबर है, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो देखिए x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस इसको इधर ले आते x अपॉन 1 बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 2 अपॉन एक्स प्लस का हो गया माइनस 3 अपॉन एक्स हो गया। अब दोनों साइड अपना अपना एलसीएम ले लीजिए, इधर नंबर का एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ गया आपका x माइनस 1 और माइनस कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, बराबर
इसका एलसीएम x हो गया, ऊपर हो गया 2 माइनस 3। ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चा माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये घट जाएगा x में से माइनस 1 अपॉन 2 बराबर ये रह गया आपका 2 माइनस का 1 अपॉन एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस 2। सभी को हम उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो इधर कितना रह गया 0, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसको हम सही से लिख लेते हैं पलट के, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसमें हमें लगाना है, मूल निकालने हैं सूत्र द्वारा। तो a बराबर 1 है आपका, b बराबर भी आपका 1 है एंड c बराबर भी आपका माइनस 2 है। तो सूत्र से निकालते हैं, सूत्र कितना हो गया आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस बी कितना 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 2, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, आगे कितना हो जाएगा ये आपका माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया ये 1 प्लस 8 अपॉन 2, ये हो गया आपका माइनस 1 प्लस माइनस रूट 9 अपॉन 2। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस 3, ये 3 का होता है अपॉन 2। अब यहाँ से आपको दो पार्टीशन करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, इसीलिए करने पड़ेंगे, ये साइन है इसको अलग करने पड़ेंगे दोनों को। एक बार हम प्लस कर लेते हैं और एक बार हम माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। यहाँ से कितना बचा 2, 2/2 कितना हो गया पॉजिटिव 1, कितना हो गया ऊपर 2 बचा प्लस का, तो 2 से 2 में भाग दिया 1 आ गया। यहाँ से माइनस के 4 हो गए, कितने हो गए माइनस के 4, 2 से 4 में भाग दिया तो माइनस के 2, तो आपके ये मूल आ गए, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।